डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। जैसा हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले पढ़ चुके हैं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होते हैं और केमिकल शिफ्ट क्या होते हैं और एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें यह है कि जितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही तरह के सिग्नल्स आते हैं एनएमआर प्रोटॉन के अंदर। लेकिन ये सिग्नल ऐसे ही नहीं आते हैं, ये सिग्नल जो है इसके अंदर फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है और इस स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल को हम कहते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे पैराजाइलिन में आप देख सकते हैं कि दो CH3 ग्रुप हैं जो बेंजीन के पैरा पोजीशन पर अटैच्ड हैं। ये दोनों CH3 ग्रुप में जो 6 प्रोटॉन है, ये 6 के 6 प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं और यहाँ पर जो 2 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर जो 2 प्रोटॉन हैं वो इक्विवेलेंट हैं। तो इसमें 2 NMR सिग्नल्स जो है वो आएंगे, लेकिन ये सिग्नल्स जो होते हैं वो पास वाले प्रोटॉन के ऊपर, जो पास वाले कार्बन पर प्रोटॉन होता है उससे कपल करते हैं और ये सिग्नल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है कई छोटी छोटी पीक्स के अंदर। ये डिपेंड करता है कि उसके पड़ोस वाले कार्बन एटम पर प्रोटॉन का क्या एनवायरनमेंट है। So signal splitting into several peaks is caused by the effect of the magnetic field of the proton on neighboring carbon atom is called spin-spin coupling. And this splitting reflects the environment of absorbing proton with respect to the nearby proton. For example, 1,1,2 ट्राइक्लोरोईथेन, यहाँ पर ये 2 Ha प्रोटॉन्स हैं, ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन यहाँ पर है जिसको हमने Hb से डिनोट किया है। ये 2 प्रोटॉन एक से हैं और ये Hb एक प्रोटॉन है। तो NMR के अंदर यहाँ पर 2 सिग्नल आएंगे, एक Ha के कारण और एक Hb के कारण। लेकिन ये जो Ha प्रोटॉन है ये B के साथ कपल करता है और कपल करके एक सिग्नल जो होगा उसका वो स्प्लिट हो जाता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो इसके अंदर प्रोटॉन का मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो ये स्लाइटली या तो मैग्नेटिक फील्ड से इंक्रीज हो जाएगा या ये फिर प्रोटॉन इसकी स्पिन ओरिएंटेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इंक्रीज तभी होती है जबकि इसकी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इसकी स्पिन जो है प्रोटॉन की वो अलाइनमेंट विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट विल डिक्रीज व्हेन इट इज अलाइंड अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसा होता है कि जितने भी अलाइनमेंट और जितने भी अपोजिशन में होते हैं वो आधे मॉलिक्यूल में आधे एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो डाउनफील्ड शिफ्ट पर होते हैं, नीचे होते हैं, और आधे सिग्नल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंगल प्रोटॉन था जिसको हमने Hb के द्वारा डिनोट किया था 1,1,2 ट्राइक्लोरोईथेन के अंदर। इस Hb प्रोटॉन के अंदर अगर कोई भी पास में प्रोटॉन नहीं है तो ये एक सिग्नल देता, लेकिन आपने देखा था उसमें 2 Ha प्रोटॉन थे, तो इन 2 Ha प्रोटॉन के साथ ये कपल करेगा। लेकिन कपल करेगा तो उसमें से अब हम दूसरी साइड से अगर हम ये बोलें तो 2 Ha प्रोटॉन्स थे वो कपल करेंगे Hb प्रोटॉन से। अगर Ha प्रोटॉन के पास Hb नहीं होता तो वो एक सिग्नल के रूप में आता, लेकिन अगर इसमें हमने H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखी है तो जो पड़ोस वाले कार्बन पे प्रोटॉन है उसकी स्पिन के साथ Ha की स्पिन अलाइनमेंट में हो सकती है, तब तो ये लो एनर्जी लेवल की होती है, और अपोजिशन में होती है तो ये हायर एनर्जी लेवल की होती है। तो ये 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा और इस 2 भागों के जो अंदर जो स्प्लिट हो जाएगा यानी सिग्नल जो होगा वो एक पूरा ऐसा सिग्नल नहीं आकर के अब ये 2 भागों में इस तरीके से स्प्लिट होगा। और जो Ha प्रोटॉन था अगर उसके पास Hb प्रोटॉन नहीं होता तो वो एक सिग्नल के रूप में आता, लेकिन अब ये Hb प्रोटॉन क्या करेगा, 2 Ha प्रोटॉन के साथ कपल करेगा और कपल करने में जो 2 इसके प्रोटॉन्स हैं वो दोनों
अलाइनमेंट में हो सकते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं जो इस लेवल को डिनोट कर रहा है। और ऐसी पोजीशन भी हो सकती है कि एक प्रोटॉन जो है वो उसके अलाइनमेंट में हो, दूसरा अपोजिशन में हो, एक पहला वाला अपोजिट डायरेक्शन में हो और दूसरा वाला अलाइनमेंट डायरेक्शन में हो। तो अगर पड़ोस में दो प्रोटॉन हैं तो चार तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जिसमें दो कॉम्बिनेशंस तो इक्विवेलेंट होंगे। एक कॉम्बिनेशन ये है, दो ये इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है और एक कॉम्बिनेशन ये है। ये दोनों एक ही जगह पर एब्जॉर्प्शन देंगे तो इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, डबल होगी। अगर इसकी इंटेंसिटी 1 है तो इसकी 2 होगी और इसकी 1 होगी। इसको हम एक और एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 1,1 डाइक्लोरोईथेन। 1,1 डाइक्लोरोईथेन, यहां पर मिथाइल के 3 प्रोटॉन्स हैं जिनको ए के द्वारा डिनोट किया गया है। ये जो 2 क्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं ये Hb प्रोटॉन है, इसको Hb के द्वारा डिनोट किया गया है। अगर हम Hb प्रोटॉन की बात करें तो Hb प्रोटॉन क्या करेगा, इन 3 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा। कपलिंग करने से क्या होगा, देखिए पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि जो Hb की इलेक्ट्रॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट की दिशा के अंदर है, तो ये तीनों प्रोटॉन की स्पिन भी इसके अलाइनमेंट की दिशा में हो सकती है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर होगी। दूसरी बात करें तो ये तीनों इसके अपोजिशन में है, ये आपकी अप्लाइड H0 मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तीनों इस दिशा में है, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल की होंगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इस तरह की हैं, 2 अलाइनमेंट में हो और तीसरी वाली अपोजिशन में हो, या पहली वाली अलाइनमेंट में हो, दूसरी वाली अपोजिशन में हो और तीसरी वाली अलाइनमेंट में हो। तो 2 अलाइनमेंट में रहेंगी, यहां भी 2 अलाइनमेंट में रहेंगी, या फिर पहली वाली अपोजिशन में हो, सेकंड वाली अलाइनमेंट में हो, थर्ड वाली अलाइनमेंट में हो। तो 2 अलाइनमेंट में है एज कंपेयर टू 3, तो ये 3 जो है वो इक्विवेलेंट हैं, तो ये एक ही जगह पर सिग्नल देंगे। यहां पर हम देखें तो 2 अपोजिशन पे है स्पिन, किसकी, H0 की, एक अलाइनमेंट में है, तो ये इससे ऊपर एनर्जी लेवल पर आएगी। यहां पर देखिए एक पहली वाली जो है वो अपोजिशन में है, दूसरी वाली अलाइनमेंट में है, तीसरी वाली अपोजिशन में है। तो ये 2 अपोजिशन में है, एक अलाइनमेंट में है, तो इससे इसकी एनर्जी जो होगी वो अपर होगी। यहां पर पहली वाली जो है वो अलाइनमेंट में है और बाकी 2 है वो अपोजिशन में है, तो ये तीनों इक्विवेलेंट होंगी, ये तीनों इक्विवेलेंट होंगी, ये एक होगी और ये एक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि Hb जो है वो Ha के साथ कपल करता है, तो ये 1 2 3 4 सिग्नल देगा, ठीक है। और अगर ये Ha नहीं होता तो Hb क्या करता, सिर्फ एक सिग्नल देता। इसी तरीके से ये Ha जो है वो Hb के साथ कपल करेंगे। ये तीनों तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो ये तीनों एक ही जगह पर आएंगे, लेकिन ये इसके साथ जब प्रोटॉन के साथ कपल करेगा तो इसकी एक स्पिन होगी, ये एक स्पिन अलाइनमेंट में हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अपोजिशन में हो सकती है। तो ये एक सिग्नल जो है वो 2 भागों में बंट जाएगा, तो इसके कारण ये वाला 4 भाग में बंट जाएगा, एक सिग्नल 4 भाग में स्प्लिट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेट। और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 1:3:3:1, 1 1 3 गुना और ये 3 गुना। जब ये वाले प्रोटॉन A B के साथ कपल कर रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हुई आपके पास, और 2 पॉसिबिलिटीज में दोनों की बराबर की संभावना है, तो 1:1 रेशियो में होगी। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। 1-क्लोरोईथेन। 1-क्लोरोईथेन के अंदर आप देखिए ये 3 वही मिथाइल वाले प्रोटॉन है जिसको A के द्वारा डिनोट किया गया है, ये 2 B प्रोटॉन है और यहाँ पर एक C है। तो हम देख ले पहले कि 2 टाइप के प्रोटॉन है, A टाइप के प्रोटॉन्स और B टाइप के, तो 2 सिग्नल आएंगे। अब इन सिग्नल्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी, इनकी स्पिन स्पिन कपलिंग कैसे होगी, वो हमें देखना है। तो ये दोनों प्रोटॉन अगर इससे कपल करते हैं तो यहाँ 3 प्रोटॉन है, तो ये देखिए 3 अलाइनमेंट में आ सकते हैं, पहली संभावना जो लोएस्ट एनर्जी लेवल के होंगे, तीनों अपोजिशन में है इसकी स्पिन, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल का होगा। अब दूसरी बात ये कि 2 अलाइनमेंट में है, तीसरा पोजीशन में है, पहला अलाइनमेंट में है, दूसरा पोजीशन में है, तीसरा अलाइनमेंट में है, और पहला पोजीशन में है और बाकी 2 अलाइनमेंट में है। तो जब 2 अलाइनमेंट में है तो
वो एनर्जी लेवल इस एनर्जी लेवल से अधिक होगा। लेकिन उसके ऊपर वाले को हम देखें तो ये दो अपोजिशन में है, एक अलाइनमेंट में है, दो अपोजिशन में है, ये अलाइनमेंट में है, ये अलाइनमेंट में है और दो अपोजिशन में है, तो इसकी एनर्जी लेवल जो होगी वो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये 3 प्रोटॉन के कारण इसके अंदर 1 2 3 4 एक सिग्नल 4 बार स्प्लिटिंग करता है, 4 भागों में स्प्लिट अप हो जाता है। और इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, जैसे पहले हमने देखा था 1:1:3:3:1। अब अगर हम ये देखें तो यहां पर जो A प्रोटॉन था वो B से कपल करेगा, तो इस B से कपल करने पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 स्पिन के साथ, 2 स्पिन में अलाइनमेंट में जो H0 की डायरेक्शन में है, 2 स्पिन जो अपोजिशन में है जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल का होगा, एक अलाइनमेंट में एक अपोजिट, पहला वाला अपोजिट और दूसरा वाला अलाइनमेंट में। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में 2 इक्विवेलेंट हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसकी जो कपलिंग होगी वो किस रेशियो में आएगी, 1:2:1। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 3 प्रोटॉन पास में होते हैं तो एक सिग्नल 4 में स्प्लिट हो जाता है जिसे हम क्वाड्रेट कहते हैं, और जब ये वाला इससे कपल करता है, इसमें 2 प्रोटॉन है, तो ये 3 भागों में स्प्लिट हो जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। तो हम जर्नल एक एनालिसिस ये निकाल सकते हैं कि अगर पड़ोस वाले कार्बन एटम पर n नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो हमेशा जो सिग्नल है वो n+1 पीक के अंदर स्प्लिट होता है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए ये 3 प्रोटॉन है, तो ये किस में स्प्लिट अप होगा, क्वार्टेट में स्प्लिट होगा, जिसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 1:3:3:1। ये किसमें, ये वाला इससे कपल करेगा तो ये 2 हैं, तो ये ट्रिपलेट के अंदर आएगा 1:2:1 के अंदर। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल देखें ईथेन का, तो ये ईथेन जो है वो इसके अंदर ये 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और ये तीनों आपस में भी इक्विवेलेंट हैं, तो इसके अंदर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं ऑब्जर्व की जाएगी। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 1,2-डाइक्लोरोईथेन। These 2 CH2 protons are exactly equivalent to these 2 CH2 protons. So यहां भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। और एक दूसरा एग्जांपल और हम ले रहे हैं ईथर का, जिसमें यहां पर लिखा हुआ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो इनके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप जो है जिसके 12 प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन के अंदर स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। ये CH3 प्रोटॉन यहाँ पे ऑक्सीजन है, इससे कपल नहीं करेगा, तो इसके अंदर भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ ए पीक इन ए मल्टीप्लेट। अब जैसा हमने देखा था कि N जो था वो पड़ोस वाले कार्बन एटम पर प्रोटॉन था, तो अगर आपके पास N=1 है, ठीक है, तो ये 2 के अंदर स्प्लिट होगी और वो 2 किस भाग में आएगा जिसको हम कहते हैं डबलेट, उसकी इंटेंसिटी होगी 1:1। अगर पड़ोस में 2 प्रोटॉन है तो वो ट्रिपलेट में स्प्लिट अप होगा, उसकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1। और अगर पड़ोस में 3 हाइड्रोजन एटम है कार्बन पर तो वो क्वार्टेट के अंदर स्प्लिट अप होगा 1:3:3:1। तो हम एक जनरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं a+b की पावर n। इसको अगर हम एक्सपेंड करें टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ द n एक क्या है, पड़ोस वाले कार्बन एटम पर इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या जिससे वो कपल करता है। अगर ये 0 है तो n+1, तो 0 + 1 = 1, ये सिंगलेट के रूप में आएगा। ये 1 है तो n+1 = 2, ये 2 आएगा, ये 1:2 रेशियो के अंदर होगा। अगर 2 है तो ये 3 पार्ट के अंदर स्प्लिट अप होगा जिसकी इंटेंसिटी होगी 1:2:2:1। 3 होगा तो क्वाड्रेट आएगा जिसके अंदर 4 स्प्लिटिंग होगी और ये होगी 1:3:3:1। और अगर 4 है तो 5 में आएगा 1:4:6:4:1। 5 है तो 6 में आएगा 1:5:10:10। तो इस तरीके से आप एक पास्कल ट्रायंगल के द्वारा इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।